नमस्कार दोस्तों, हमारे पेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं एक बाग के अंदर जो गांव ओबरा की ढाणी के अंदर है। इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी के पौधे लगाए हुए हैं। हम मिलाएंगे उस भाई से जो इसकी देखरेख करता है। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आप जहाँ से भी है, देखो जी, अगर बागवानी आप लगा रहे हैं तो पहले उसके जब बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप मौसमी लगा रहे हैं या किन्नू लगा रहे हैं या बेरी लगा रहे हैं या अमरूद लगा रहे हैं या नींबू लगा रहे हैं, सबसे पहले मेन चीज़ है जानकारी ना होने के कारण कई बार किसान लगा लेते हैं, फिर उसमें उनको मेरी बात सुनो मार आ जाती है तो किसान दूसरे से भी कहने लगता है या पड़ोसी ये देखता है कि इसको कुछ नहीं मिल पाया तो हमारा ही क्या होगा। तो कुछ लोग तो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इनका ही बगीचा ना तैयार हुआ तो हमारा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उसके बारे में जानकारी ना ली। तो मेरा कहना यह है कि जहाँ तक अगर आप बगीचा लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं या लगाने को तैयार हैं तो पहले जानकारी लें। जानकारी का मेन मकसद ये होता है कि हमें कब तो मान लो रोपाई करनी है, किस टाइम गड्ढे खुदवाने, और मान लो बीच बीच में इसकी क्या आपदाएं, क्या समस्याएं, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो पौधा ख़त्म हो जाते हैं। तो किसान ये सोचते हैं, या मान लो कि फ्रूट नहीं आ रहा, कई बार ऐसा होता है कि फ्रूट नहीं सेट हो पाता, या गर्मी ज़्यादा हो जाए या ठंड ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण कई आपदा आ जाती है। फ्रूट के टाइम पे आंधी तूफान आ जाता है तो फ्रूट झड़ जाता है, लेकिन किसान ये सोचता है कि मेरे तो बगीचे में फ्रूट ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्रूट तो जो है वो आता है, लेकिन कई आपदाओं के कारण तो अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं इसके अंदर लगभग कौन सी आपदा ज़्यादा आती है? आपदा इसके अंदर मेरी बात सुनो, सबसे ज़्यादा एक बीमारी फंगस की होती है और बाकी दीमक की दिक्कत ज़्यादा सबसे मेन होती है, और एक फंगस होती है जड़ में आती है। कई बार उसकी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी समस्या नहीं होती, दीमक की इतनी कोई समस्या नहीं होती, फंगस की भी नहीं होती। एक दो आप बीच बीच में उसमें आप दवाई डालते चले जाएँ और ऑर्गेनिक डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रहता है, फिर आगे उसमें आगे बीमारी नहीं आती हैं जी। इसके साथ कौन सी और भी खेती कर सकते हैं क्या? इसके साथ में आप गेहूं भी बो सकते हो 5-7 साल तक, 8 साल तक, और सरसों में मान लो और भी अपनी खेती कर सकते हो। और आप अपनी जैसे आगे बरसात वाली फसल है उसमें मूंग बो सकते हो, ग्वार बो सकते हो। बाकी आप बाड़ी ना लगा के इनमें ये दो फसलें तो आप कर ही सकते हो, जिसमें कम दिमक हो वो फसल बो सकते हैं। हाँ 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 जी, दीमक नहीं होती। बाकी ये है कि बड़ी फसल में फिर पौधे को हवा नहीं मिल पाती, उस टाइम पे बारिश का टाइम होता है तो पौधे को पानी की भी पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि पानी बड़ी फसल ले जाती है। और छोटी जो फसलें होती हैं उसको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं, 2-2.5 महीने की होती है। बाकी जो बाजरा बुजरा या मान लो ज्वार बो दी या बाजरा बो दिया या आपने कपास कर दी तो ये 6-7 महीने 8 महीने की फसल होती है। अच्छा, तो ये पानी ये ज़मीन को तोड़ देती है। तो जी इसकी बुआई का उत्तम समय कौन सा होता है लगभग? इसको अगर बागीचा लगाना है आपको तो जुलाई से और सितंबर तक लास्ट बढ़िया होता है। उसके बाद में फिर तो आप अगर जनवरी फरवरी में लगाते हैं तो वो लगाने का सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि मार्च से टेम्परेचर ऊपर जाने लग जाता है, पौधा सूखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पानी का मान लो समस्या हो जाए तो फिर पौधे सूख जाते हैं। अच्छा, लेकिन इस टाइम अगर जो जुलाई अगस्त में लगते हैं तो उस बार अगर उसमें कोई पानी की इतनी लंबी चौड़ी समस्या नहीं आती, और जब टेम्परेचर भी इतना हाई नहीं होता और जब पौधे की जड़ नहीं लगेगी नीचे ज़मीन में तो पौधा सूखेगा ही सूखेगा। तो अपने इलाके में लगभग कौन सी वैरायटी बो सकते हैं हम? अपने इलाके में देखो जी, लमसम यहाँ पे नींबू है, अपना किन्नू है, मौसमी है, रेड माल्टा है, और उसके बाद में अगर आप बेरी भी लगाना चाह रहे हैं बेरी भी हो जाएगी, नींबू हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ तो यही यहाँ पे सक्सेस है। अगर अमरूद का आप लगाने का विचार है तो अमरूद कभी भूल के भी ना लगाएं, क्योंकि यहाँ ये एरिया जो है अमरूद के लायक नहीं है, क्योंकि कई बार यहाँ पे नीमाटोड की शिकायत ज़्यादा आती है। लेकिन किसान लगा भी लेता है, फिर दवाई ला के परेशान हो जाता है, लेकिन नीमाटोड नहीं ख़त्म होता। कहने को कंपनी वाले तो ये कहते हैं कि हमारा लगाओ, हमारी ये दवाई लगाओ, इससे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गारंटी किसी की नहीं है, तुम्हारी गोद खाली करनी है। अच्छा, हाँ जी। तो ये लगभग एक बार लगाने के बाद में प्रोडक्शन कितने दिनों बाद देना शुरू कर देता है? ये लगाने के बाद में आपका 5 साल बाद, आपके 5वीं साल में, चौथी मान लो 5वीं साल लगते ही आपका स्टार्टिंग हो जाती है। होने को तो ये तीसरी साल में देने लग जाता है, अगर आपकी सही मेहनत है तो तीसरी साल में देने लग जाता है। अच्छा, हाँ जी, जैसा ही पौधा बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बात है।
इसमें मेन समस्या पानी भराव की भी आती है क्या? नहीं, पानी भराव की तो मेन समस्या नहीं आती। जहाँ पर अगर ज़्यादा ही पानी की भराव की है तो वहाँ पे मेरी बात सुनो थोड़ी समस्या आती है। बाकी पानी भराव की कोई समस्या नहीं आती, ना इतनी अब बारिशें हों ना पानी भरा है। हाँ, कहीं ज़्यादा ही वैसी तल्ली की ज़मीन है, वहाँ पानी भरता है तो वहाँ मान लो इसको ना 2-4 महीने पानी खड़ा रहे तो गलत है। अगर 10-5 दिन पानी खड़ा रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। धन्यवाद जी। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनिल, यूपी से हूँ। देखो जी, मेरे को यहाँ 20 साल हो गए काम करते। मैंने कई बाग तैयार कर रखे हैं और भी देखो जी, आपको संपर्क करना है तो मेरे पास आए। मेरा नंबर है 7419335792। अब इस टाइम मैं मीरान रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी, और ओबरा भी मिलता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे अपने कृषि के लगभग बहुत अच्छे जानकार। दोस्तों, आप भी अगर बाग लगाना चाहते हो तो इन भाई ने अपना नंबर बता दिया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।